हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द फिजिक्स क्लासेस। और आज की क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का मोशन चैप्टर क्लास 9th का। सो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि ये मोशन क्या होता है, क्योंकि कभी कभी कई सारे स्टूडेंट को पहले तो मोशन की डेफिनेशन ही नहीं पता होती है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मोशन है क्या। चैप्टर का नेम है बेटा आपका क्लास 9 का पहला चैप्टर है फिजिक्स का मोशन। और इसमें आप लोगों को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि मोशन क्या होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मोशन क्या है। व्हाट इज मोशन? हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं गति। क्योंकि अब ये क्लास आपके सभी स्टूडेंट के लिए हम हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लेके चलेंगे, ताकि आप सभी स्टूडेंट को अच्छे समझ में आए। तो बेटा देखिए, इसका पार्ट 1 इस समय आप पहले पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद इसका सेकंड वीडियो भी हम बनाएंगे जरूर। चलिए स्टार्ट करते हैं, गति या मोशन क्या होता है। एक्चुअली बेटा ये होता है कि गति उसको बोलते हैं जब कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति, आप व्यक्ति भी ले सकते हैं, जब कोई भी वस्तु अपने रेफरेंस पोजीशन से, अपने रेफरेंस पॉइंट से, ठीक है, या अपनी पोजीशन में जो चेंज करती है, द चेंजिंग ऑफ द पोजीशन बाय एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स अ रेफरेंस पॉइंट। मतलब किसी अपने रेफरेंस पॉइंट से वो अपने पोजीशन में जो चेंज लाती है, या उसमें उसकी पोजीशन में जो चेंज आता है, उसी को आप लोग क्या बोलते हैं? गति। राइट। जैसे कि यहाँ पे कोई लड़का है, ये खड़ा हुआ है, और यहाँ पे, यहाँ से चल करके ये लड़का यहाँ पे आ गया, तो इसकी पोजीशन में क्या चेंजेस आया? ये पर्सन, ये लड़का, ये यहाँ से यहाँ आ गया, इसकी पोजीशन में हुआ चेंजेस, और ये इस लड़के का कहलाता है रेफरेंस पॉइंट। इसी को बोलते हैं आप रेफरेंस पॉइंट। हिंदी में अगर बात करें, जिस जगह से वो व्यक्ति चलना शुरू होता है, उसका वही मूल बिंदु भी आप बोल सकते हैं कि वो उसका मूल बिंदु है, वहां से वो चलना शुरू होता है, ओरिजिन। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं आप गति। गति के बारे में अगर हम बात कर ले तो गति के बेटा कई प्रकार हैं, जिसमें से आप पहले पढ़ने वाले हैं गति के प्रकार में सर्कुलर मोशन, आपका वृत्तीय गति हो गया, स्ट्रेट मोशन, रोटेशनल मोशन, और आपका ऑसिलेटरी मोशन। राइट। तो सबसे पहले हम गति के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ मोशन में बात करें तो सबसे पहला है आपका स्ट्रेट मोशन। स्ट्रेट मोशन। उसके बाद आपकी बारी आती है इसमें सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन। देन बेटा आपके यहाँ पे बात आती है रोटेशन मोशन या रोटेटरी मोशन। उसके बाद आप एक और मोशन के बारे में पढ़े हुए, यहाँ पे आपका ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, या इसको आप लोग वाइब्रेटरी मोशन के नाम से भी जानते हैं। वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है, ये है आपके। और इसमें और स्ट्रेट मोशन को आप लोग बोलते हैं, ठीक है, रेखीय, ठीक है, या रेखीय गति। रेखीय गति या रेखीय गति। इसको आप पढ़ते सर्कुलर मोशन को वृत्तीय गति, वृत्तीय गति। और ये बेटा होता है रोटेटरी मोशन, इसको बोलते हैं घूर्णन गति, घूर्णन गति। और ये आपका अगला होता है वाइब्रेटरी मोशन, इसको बेटा आप लोग बोलते हैं दोलन गति। दोलन गति के नाम से हम लोग जानते हैं, दोलन गति। चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं कि रेखीय गति क्या होती है। बेटा देखिए, रेखीय गति जिसको आप लोग स्ट्रेट मोशन के नाम से जानते हो, जब कोई भी वस्तु किसी एक सीधी रेखा पे गति करे, यानी स्ट्रेट पाथ में, जैसे कि ट्रेन की पटरियों पर दौड़ने की गति, या कोई भी व्यक्ति है किसी भी एक सीधे पथ पर वो क्या कर रहा है? चल रहा है। जैसे हम यहाँ खड़े हुए हैं, हम एक सीधे पथ पर से गति कर रहे हैं, तो ये हमारी क्या हो गई? एक रेखीय गति हो गई, या उसी को बोलते हैं स्ट्रेट मोशन ना। तो उसके बाद आप नेक्स्ट अगर बात करें सर्कुलर मोशन, बेटा क्या होता है? सर्कुलर मोशन को हम लोग बोलते हैं वृत्तीय गति। वृत्तीय गति मतलब जब कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति, ठीक है, एक किसी सर्कुलर पाथ में, किसी सर्कुलर पाथ में उस लगातार एक वृत्ताकार पथ पे लगातार चक्कर लगाए, तो उस वस्तु की या उस व्यक्ति की इस प्रकार की गति को हम लोग बोलेंगे वृत्तीय गति। यानी कि आप उस हिसाब से अगर बात करें तो आप ऐसे बोलोगे कि व्हेन अ बॉडी रिवॉल्व्स अराउंड अ सर्कुलर पाथ,
टू कंसीडर अ सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, सर्कल के सेंटर को यानी कि उसको केंद्र मानते हुए, एक सर्कल के बीच वाले पॉइंट को केंद्र मानते हैं, उसकी चारों क्या करे, चक्कर लगाती है। तो वस्तु की उस प्रकार की गति को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति। उसके वृत्ताकार पथ पर लगातार वो गोल गोल चक्कर लगाए, राइट। तो जैसे इसका एग्जांपल आपका बेटा हो गया जाइंट व्हील का, हो गया मैरी गो राउंड का, हो गया आप झूले देखते हैं गोल गोल झूलने वाला, या आप अगर बात कर लें आपका घड़ी की जो आपकी सेकंड की सुई है, मिनट की सुई है, ये सब एक प्रकार की क्या करती है, वृत्तीय गति करती है। उसके बाद अगर हम बात कर लें बेटा रोटेटरी मोशन क्या होता है, इसको घूर्णन गति के नाम से जानते हैं। एक्चुअली इसमें जब कोई भी बॉडी क्या हो, किसी एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट करे। व्हेन अ बॉडी रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस लाइक जैसे कि आप डोर ले लें, जैसे आपका दरवाजा है, डोर है, तो डोर के हिस्से की अगर बात करेंगे, तो अगर हम बात करें तो डोर अगर हम ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, तो ये इस एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या करता है, रोटेट करता रहता है, ऐसे गोल गोल। आप ऐसे दरवाजे को ऐसे खोलेंगे तो उसका एक एक्सिस क्या होता है, फिक्स होता है, एक फिक्स एक्सिस पे वो रोटेट करेगा। अगर हम बात कर लें इसके अलावा भी, आपका फैन एक प्रकार का रोटेटरी मोशन करता है। एक्चुअली रोटेटरी मोशन में ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स की बात की जाती है कि सभी पार्टिकल का कॉम्बिनेशन क्या क्या एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल, एक सिस्टम की पूरी बात की जाती है। और अगर हम बात कर ले कि सर्कुलर मोशन में, तो वहां कोई एक सिंगल पार्टिकल की भी हम बात कर सकते हैं कि कोई एक कण किसी वृत्ताकार पथ पे अगर चक्कर लगाता है, ठीक है, कण की इस प्रकार की गति को हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं, या कोई वही कोई पार्टिकल क्या हो एक सर्कुलर पाथ पे मोशन करे, रिवॉल्व मतलब कि लगातार वो मूव करे। तो अब यहाँ पे रोटेटरी मोशन में जैसा आपको बताया कि एक एक्सिस के अकॉर्डिंग लगातार रूट करे, एक फिक्स्ड एक्सिस के अकॉर्डिंग वो लगातार उसके चारों ओर रिवॉल्व करता है। ठीक है, जैसे कि आपके क्या अर्थ अर्थ क्या करती है, अर्थ अपने ही एक्सिस पे और उसके अपने ही एक्सिस पे लगातार वो क्या करती है, चक्कर लगाती रहती है, रोटेट करती रहती है। तो अर्थ की इस प्रकार की गति को आप रोटेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, और अगर आप बात कर ले वाइब्रेटरी मोशन बेटा क्या होता है, तो वाइब्रेटरी मोशन ये लास्ट वाला है। वाइब्रेटरी मोशन की अगर बेटा आप बात कर ले, तो वाइब्रेटरी मोशन को आप उस मोशन के नाम से जानते हैं, जैसे कि अगर हम बात कर लें कि जब कोई भी वस्तु अपने मीन पोजीशन से, यानी कि अपने मीन पोजीशन से मतलब माध्य स्थिति से इधर उधर गति करती है, इधर उधर, जैसे कि आप घड़ी के पेंडुलम की गति, जैसे कि अगर हम बात कर लें, जैसे ये घड़ी का पेंडुलम है, ये इसके ये मीन पोजीशन हो गई, यानी कि इसकी ये क्या हो गई, माध्य स्थिति हो गई, माध्य स्थिति मीन पोजीशन। तो इसका अपने माध्य स्थिति से इधर और उधर कुछ समय के निश्चित समय अंतराल के बाद, एक समय इतना है कि किसी निश्चित समय अंतराल के बाद फिर वापस अपनी माध्य स्थिति में वापस लौटेगी, फिर निश्चित समय अंतराल के बाद इधर आ जाएगी। तो किसी भी वस्तु का अपनी माध्य स्थिति से इधर उधर यानी टू एंड फ्रो मोशन करना ही वस्तु की क्या 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 कहलाती है, आपकी वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है, यानी कि आप बोल सकते हैं दोलन गति। इस प्रकार की गति को, वस्तु की इस प्रकार की गति को आप दोलन गति के नाम से जानते हैं, राइट बेटा, इतनी बात समझ गए। इसके बाद जो अगला टॉपिक यहाँ पे आप पढ़ते हैं क्लास 9th में, वो है आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है आपका दूरी तथा विस्थापन में अंतर, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है। बहुत आसान है बेटा, देखिए दूरी क्या होती है, द लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, द पाथ ऑफ लेंथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी कहते हैं। कि कोई वस्तु है या कोई राम है, जैसे यहाँ से ये चलना शुरू करता है, ये पूरा यहाँ तक घूम घाम के फिर अपने घर आ जाए, तो ये यहाँ पे इसकी द्वारा इतनी लंबाई तय की गई है, इतना वो चला है, तो उस वस्तु की या राम की उस प्रकार की जो उसने ये पूरा तय किया है मार्ग की लंबाई को, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दूरी कहेंगे, पाथ ऑफ लेंथ। और डिस्प्लेसमेंट में बेटा क्या होता है कि इसमें किसी वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति की बीच की दूरी ली जाती है। वैसे जैसे एक व्यक्ति है, ठीक है, एक लड़का है, वो क्या करता है, यहाँ से चलना शुरू करता है, और ये इसका घर है, इस लड़के का, ये यहाँ से चलना शुरू किया, और ये स्कूल है, ठीक है, आप समझिए ध्यान से बेटा, ये स्कूल है, तो ये यहाँ से चलना शुरू करेगा, यहाँ पे घूम घाम के आ गया और फिर स्कूल पहुंचा, तो इसने पाथ की लंबाई इतनी तय की, राइट, यानी कि इतना लेंथ ऑफ पाथ कवर किया। लेकिन यही लड़के की सीधे इसके डायरेक्शन सीधे स्कूल की यहाँ पे है, ये यहाँ से चला फिर से यहाँ पे आ गया, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब ये इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, ये बेटा कहलाता है इनिशियल
पॉइंट, और इसको बोलते हैं हम लोग फाइनल पॉइंट, यानी फाइनल पॉइंट मतलब फाइनल पोजीशन। ठीक है, ये है फाइनल पोजीशन। इनिशियल पॉइंट मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन की बीच की जो दूरी होती है, यानी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके। अब अंतर क्या होता है बेटा, इसमें डायरेक्शन फिक्स होती है, किसमें, डिस्प्लेसमेंट में। इसमें डायरेक्शन होती है, इसमें डायरेक्शन की बात की जाती है। इसमें ये देखो कहाँ कितना घूम घाम के चला, तो इसमें डायरेक्शन एक फिक्स नहीं है, इसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं है। डिस्टेंस में नो डायरेक्शन, नो फिक्स्ड डायरेक्शन, कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, इसमें व्यक्ति कोई वस्तु कितना भी घूम घाम को कवर डिस्टेंस कर ले, बट इसमें डायरेक्शन का होना तय है। इसमें क्या होता है, पाथ ऑफ लेंथ होता है। ठीक है, पाथ ऑफ लेंथ, जितना भी वो तय की गई दूरी है। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, इनिशियल और फाइनल पोजीशन, ये दूसरा हो गया। थर्ड बेटा, डिस्टेंस कभी आपकी जीरो नहीं हो सकती, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर कोई व्यक्ति चलना शुरू करता है तो ये एक कदम भी तो आगे बढ़ेगा, तब भी तो कुछ ना कुछ दूरी तय किया उसने, इसका मतलब ये कभी जीरो नहीं हो सकती है। तो इट डज नॉट, इट डज नॉट जीरो, ये जीरो नहीं होती। बट ये क्या होती है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इट मे और मे नॉट, मे नॉट बी जीरो, ये जीरो भी हो सकती, नहीं भी हो सकती। और एक बात और, ये निगेटिव भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट आपकी निगेटिव भी हो सकती है। कैसे, इस बात को समझिए। जैसा हमने बताया कि ये व्यक्ति, क्या कोई भी व्यक्ति चलना शुरू करे, कुछ ना कुछ दूरी तय किया, तो भाई डिस्टेंस या दूरी कभी जीरो नहीं होगी। लेकिन अगर बात कर लें कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो कैसे हो सकता है, तो देखो पहली बात तो, अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति है, एक लड़की है, एक सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगाती है और घूम करके उसी बिंदु पर वापस आ जाए, तो कोई शॉर्टेज डिस्टेंस रहेगी, इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई गैपिंग रहेगी। जैसे उस लड़के के केस में घर और स्कूल के बीच में थी तो शॉर्टेज डिस्टेंस थी, इनके बीच में कोई गैपिंग नहीं, एक पॉइंट के ऊपर दूसरा पॉइंट है, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही हो जाए। तो उस सिचुएशन में जब दोनों पोजीशन ही एक हो जाएंगी, उस समय डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि शॉर्टेज डिस्टेंस रही ही नहीं, राइट। तो उसी समय आपकी ये डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जीरो होती है। निगेटिव की बात करें तो निगेटिव में बेटा क्या है कि जस्ट अगर हम बात कर लें तो वो ये निगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि हम लोग जिसके रिवर्स डायरेक्शन में भी इंक्लूड होते हैं, इसमें वेलोसिटी की बात करते हैं। और वेलोसिटी की अगर बात करेंगे तो डायरेक्शन की बात करेंगे, तो वस्तु अगर मान लो कि यहाँ से चलना शुरू करती है, यहाँ पे है आपका 1 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर कवर किया, 2 सेंटीमीटर कवर किया, फिर रिवर्स आ गई है। तो इस सिचुएशन में वो रिवर्स आकर के, मान लो कि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका एक्स डैश एक्सिस है, तो यहाँ 1-2 सेंटीमीटर, फिर 2 से 1, फिर यहाँ पे -1 हो गया। यहाँ से अगर हम बात कर ले तो ये आपका आ गया -1 -2, ये होता नहीं एक्स और एक्स डैश, तो ये निगेटिव में भी ऐसे जा सकती है, मतलब ये निगेटिव भी हो सकती है। और विस्थापन आपका निगेटिव हो सकता है, आपका शून्य भी हो सकता है, और साथ ही साथ जीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस आपकी कभी जीरो नहीं होती, ना कभी नेगेटिव होती है, मतलब ना कभी ऋणात्मक होती है। इतनी बात आपको आप लोग समझ गए, ओके। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का रहेगा बेटा, अगला टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, राइट, मतलब अदिश और सदिश राशियां। अगर हम बात कर लें स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, क्वांटिटी, इसको हम लोग बोलते हैं अदिश राशि, अदिश राशि। उसके बाद बेटा हमारी होती है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इसको हम लोग बोलते हैं सदिश राशि, सदिश राशि। तो देखिए भाई, अदिश राशि और सदिश राशि यानी स्केलर और वेक्टर में अंतर क्या है। ऐसी राशियां या वे भौतिक राशियां जिनका केवल परिमाण होता है, मतलब जिनका कोई रिजल्टेंट वैल्यू हो, उनकी कोई दिशा नहीं होती है, उन राशियों को आप लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि। और वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उनको आप वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं यानी सदिश राशि।
परिमाण मतलब रिजल्टेंट वैल्यू हो, कोई डायरेक्शन हो, जैसे कि आपकी कौन सी हो गई, डिस्टेंस हो गई। इसमें क्या है, कोई डायरेक्शन की बात नहीं की जाती है। जैसे आपका डिस्टेंस हो गया, आपका टाइम हो गया, ठीक है, समय हो गया, आपका यहाँ पे मास हो गया, द्रव्यमान हो गया, राइट। ये सब क्या है, इसमें आपकी दिशा क्या, आपका वर्क हो गया, ठीक है, कार्य हो गया, इसमें आपकी दिशा की बात नहीं होती, इनका केवल अपना एक रिजल्टेंट वैल्यू होता है। अगर हम इसमें बात कर लें तो जैसे इसमें आपका हो गया कि आपकी हो गई डिस्प्लेसमेंट, इसमें डायरेक्शन होती है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसमें उसके बाद हम बात कर ले वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी इसको वेग बोलते हैं। उसके बाद हम बात कर ले फोर्स, फिर हम बात कर ले एक्सीलरेशन, ठीक है, त्वरण, इसको त्वरण बोलते हैं हम लोग। और उसके बाद हम बात कर लें आपका एक्सेलरेशन हो गया, फिर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ये सभी हैं जिनका आपका वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल है। समझ में आ गई। तो इसमें डायरेक्शन आपकी फिक्स नहीं होती है, मतलब इसमें दिशा की बात नहीं की, कोई दिशा नहीं होती, बट इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा होती है। जैसे बेटा अगर हम बात कर लें स्केलर क्वांटिटी में, तो आप अगर आलू वाले से लेने जाएंगे, आलू की 5 किलो आलू दे दो, तो आप उससे ये थोड़ी बोलेंगे 5 किलो आलू ईस्ट डायरेक्शन में दे दो या वेस्ट डायरेक्शन में दे दो। वो तो एक परिमाण के तौर पे जितनी क्वांटिटी है उतना आलू देगा, डायरेक्शन नहीं होगा ना। तो इसका मतलब द्रव्यमान क्या है आपका, एक अदिश राशि। और बाकी अगर हम कोई चीज नापते हैं, वेग हो गया, मेजर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, तो हम बल लगाते हो किसी वस्तु पे, तो एक सर्टेन दिशा होती है ना कि भैया इस वस्तु पे इस दिशा में बल लगा तो वो वस्तु उस दिशा में विस्थापित होगी, राइट। ओके, तो बेटा ये आपका यहाँ तक का टॉपिक हुआ अभी पार्ट 1 में। आगे हम इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। तो अब इसमें आप अच्छे से पढ़िएगा, एक एक लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। नमस्कार।